Hello everyone, welcome to Planet of English. Well, my name is सिद्धांत शर्मा एंड स्टूडेंट्स आप लोगों की कंप्लेंट थी ना कि सर बहुत टाइम हो गई हैं, हमें क्लासेस नहीं मिले हैं एंड सर हम क्या करें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक बच्चों का ये था कि सर एग्जाम में हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से ज्यादा idioms एंड फ्रेजेस तंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो आप लोगों के लिए प्लान किया है वो ये है कि भाई इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और ये एक पूरा का पूरा कोर्स रहेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, जिसपे मतलब 300, 400, 500, 1000 जितना भी कर पाए उतने इडियम्स हम कर लेंगे। ठीक है, सेशन बाय सेशन चलेंगे, मजा आ जाएगा भाई साहब पढ़ने का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर new course on Planet of English presented by me, that is Siddhant Sharma, based on India idioms and phrases. And students, शुरुआत करने से पहले for those of you who do not know me, आप मुझे इस स्लाइड में जान सकते हैं और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, ये मेरा रेफरल कोड है, इससे आप लोग जो है 10% का डिस्काउंट तुरंत पा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी प्लस पे आपको देश भर के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, और सभी लोग आपको लाइव पढ़ाएंगे। आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस फॉर योर डिफेंस एग्जाम्स एक ही सब्सक्रिप्शन के तले कवर कर जाएंगे। ठीक है, हर चीज जो एक बच्चे को चाहिए होती है एक टॉप नॉच प्रिपरेशन के लिए, वो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन पे कुछ ऑफर्स हैं, ऑफर्स का फायदा उठाइएगा। जैसे कि गाइज, अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 महीना बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। आप अगर 24 का लेते हैं तो आपको 4 महीने बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे, मतलब 6 में 7, 24 में 28, राइट। और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन पे 12 महीने का एसएसपी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। अब भाई साहब, क्या कोई बैच भी आ रहा है? तो बैच ये रहा आपके सामने। तो बैच का नाम है जी कॉन्कर CAPF 2022। जैसा कि आप जानते हैं 7 अगस्त को ये एग्जाम होने वाला है। इसमें देखो, गगनदीप राजपूत सर हैं, प्रशांत जगताप सर, दिव्या मैम, हिमांशु सर, विशाल सर, मैं, श्री प्रतीक सर, संदीप सर, राकेश नेगी सर, तो एवरीवन विल बी देयर एट योर सर्विस। तो स्टूडेंट्स, ये इसका लिंक है जो कि शायद इस स्लाइड में कहीं ढल गया है, विल बी गिवन टू यू इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इस बैच का आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, CAPF अब एक नई कैटेगरी है। ठीक है, CDS FCAT अलग हो गया है और CAPF अलग हो गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एक और आपकी फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है आगाज, CDS फ्री वीकली मॉक टेस्ट, राइट। इसमें हम लोग जो है हर हफ्ते मॉक टेस्ट लगाते हैं और बहुत ही मजे करते हैं। आप लगा सकते हैं एंड यू कैन सी योर रैंक एज वेल। ओके बच्चा लोग, तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें CAPF नहीं है, CAPF अलग है गाइज। तो आप बस मेरा रेफरल कोड सिद्धांत लाइव लगाएंगे और पाएंगे 10% का डिस्काउंट तुरंत। तो चलिए जी, शुरू करते हैं गाइज। ये एक प्रीमियर सेशन है आप लोगों का। आप लोग जानते हैं कि ये सेशन एक तरह का लाइव ही है इस वक्त। गाइज देखो, जस्ट मैं क्लास रिकॉर्ड करके डाल देता हूं, ठीक है, बिकॉज इंस्टेंटली लाइव सेशन प्लान करना ठीक नहीं रहता है, राइट। अब सुनो क्या सीन है। हम लोग बहुत जल्दी आपको लाइव आके पढ़ाया करेंगे डेली, राइट। तो बढ़िया रहेगा। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं जरा से इंट्रोडक्शन की कि भाई साहब ईडियम्स में हम लोग क्या करें। ठीक है, ईडियम्स को ना गाइस हमेशा इस पे एक पावर यूज करनी है, किस चीज की? अपने इमेजिनेशन की। ठीक है ना, अपनी इमेजिनेशन पावर जरूर यूज करना है इडियम्स को करते वक्त कि भाई आखिर इसका मीनिंग क्या हो सकता है। मैं वैसे ही आपको करवाऊंगा। आज देखो गाइस, वी आर नॉट डूइंग क्वेश्चंस। हम लोग जो है अभी के लिए क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। मेरा टारगेट है आपको ऐसे 100 इडियम्स करवा दूंगा। 100 के बाद बच्चा लोग आपसे टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, 100 के बाद आपका टेस्ट होगा इसी चैनल पे और वो टेस्ट होगा लाइव। ये मेरी जुबान है गाइस। ठीक है, अगर मैं भूलूं तो मुझे याद दिलवा देना कि सर आपने इस चीज का हमें प्रॉमिस किया था। मैं ईडियम्स का टेस्ट लूंगा आप लोगों का। ठीक है, जो 100 करवाऊंगा उनका टेस्ट होगा। ईडियम्स के अलग से कैप्सूल्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, लो जी, स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, शुरुआत करने से पहले आप कैसे भी बैठे हैं, आप एक स्माइल भेज दीजिए प्लीज। इग्नोर द डॉग बार्किंग। अब क्या करें, किस किसको रोक सकते हैं, राइट। तो चलिए, पहला आइडियम। अब देखो गाइस, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, हम बेसिकली कोई ऑप्शंस नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक है, मतलब वो ये बोल रहा है कि भाई एक टहनी है, ठीक है, मतलब बुश है, राइट, झाड़ी सी है, राइट। अब भाई झाड़ी में दो चिड़िया है, झाड़ी में दो चिड़िया है,
ठीक है, और एक आपके पास आपके हाथ में, एक आपके पास आपके हाथ में चिड़िया है, पता नहीं क्या बन गया है बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि हाथ में एक चिड़िया है, बुश में दो है, क्योंकि बुश की दो जो है हमारे किसी काम की नहीं है, हाथ में अगर एक भी आ जाए तो वो बेटर है। तो इसका मीनिंग देखो कैसा है, हैविंग हैविंग समथिंग दैट इज सर्टन इज मच बेटर देन टेकिंग रिस्क फॉर मोर, बिकॉज चांसेस आर यू माइट लूज एवरीथिंग, नॉट लूजिंग, यू माइट लूज एवरीथिंग। अब इसको लिखना नहीं है, अपनी भाषा में मोल्ड कर लेना, अपनी भाषा में गाइस इसको मोल्ड कर देना एंड सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब भाई जैसे मैं बोलूं भाई थोड़ा फायदा पूरे नुकसान से तो बेटर है, जैसे गैम्बलिंग में करते हैं कि भाई मतलब 100 का 500 आ गया, 500 लगा दिया, 500 का 5000 आ गया, 5000 लगाया हार गया, क्या फायदा, तब ये इडियम को यूज किया जाता है, ठीक है, कि लालच मत कर भाई, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। और सीएपीएफ वालों इसका सेंटेंस बनाने का कोशिश करो तो बढ़िया रहोगे, ठीक है। तो पहला आइडियम आपके दिमाग में चला गया होगा। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज होता है कुछ बुरा बुरा वक्त, ठीक है, मतलब भाई बुरे वक्त में कोई वरदान मिल जाना, तो भाई समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट, ठीक है। भाई जैसे आपने मिर्जापुर देखा होगा, मुन्ना भैया की शादी हो जाती है आने वाली सीएम के साथ, पहले पहले ही है ना। तो मतलब जो चीज मैं बोलूं, लेट अस इमेजिन मेरा फोन टूट गया, मेरा फोन टूट गया और मुझे ये फोन मिल गया, कहीं पड़ा था, तो मैंने बोला ये है मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि भाई मेरे को पहले लगा कि एवं ही है लेकिन अभी काम आ गया, हुआ ना गाइस ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ चीज तुम्हें लगती है कि ये वेस्ट है। अब मैं बोलूं मेरे मेरे साथ आज ही ये हुआ, ठीक है, मेरे नए पेन टैब की ना सारी निब्स खराब हो गई, तो मेरे पास पुराने पेन टैब का बॉक्स पड़ा था, मैंने इसको देखा, इसमें 2 निब्स पड़ी थी जो कि बहुत कम चली हुई थी, तो भाई मैंने कहा ये तो भाई मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मैं पहले इसको नहीं परख पाया, तो आप समझ सकते हैं। तो सब लोगों को ये वाला समझ में आ गया, तो एक बारी सेशन को लाइक तो कर दो यार, जरूरी है सेशन को लाइक करना, और उससे भी जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। रेगुलरिटी मेरा वादा, रेगुलरिटी मेरा और आप दोनों का वादा, ठीक है। कंटेंट दूंगा, बहुत क्वालिटी से कंटेंट दूंगा, लाइव भी आऊंगा, सब कुछ चलेगा। आज हम 10 करने वाले हैं और 10-10 करके भाई बूंद बूंद से सागर भरता है, 100 करने के बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक है। बुल इन चाइना शॉप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, ठीक है, ये एक पीवाईक्यू है गाइस, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कौन है भाई, मैं हूं, जैसे कोई किचन में काम कर रहा होता, मैं साथ में होता, मुझे कहते चला जा बेटा, कभी किए गाइस, तुमने मम्मी दिवाली की सफाइयां कर रहे हैं, तुमने भाई ओहो मम्मी गमला टूट गया, ओहो मम्मी ग्लास टूट गया, फिर मम्मी कहती भाई मेरे बाप तू चला जा यहां से, ठीक है, वन हु कॉजेस डैमेज, ठीक है। मैं बोलूं कि स्टॉप ब्रिंगिंग योर चिल्ड्रन टू माय शॉप, दे आर बुल्स इन चाइना शॉप, तो भाई वो बहुत नुकसान करते हैं गाइस, छोटे 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 छोटे, पता क्या है, मैं पर्सनली मेरा ये बिलीफ है कि एक एक 1.5 घंटे का सेशन नहीं होना चाहिए, राइट। हम 10-10 15-15 मिनट में ये चीजें जो है सीख जाते हैं, राइट। छोटे छोटे बाइट्स होते, पढ़ने का भी मन करता है, पढ़ने का भी मन करता है, राइट। बुल इन चाइना शॉप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अ चिप ऑन योर शोल्डर, देवदास, है ना, देवदास, है ना, तो आप समझ सकते हैं, बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। ओहो, पंजाबी में कुछ सुनाओ, आज भी वो चेते आउंदी है, आज भी वो याद आती है, भावे विछड़ी नु कई साल हो गए, चाहे विछड़ी को कई साल हो गए, अद्धी रात ओदी याद आई, अखा विचों हंझू चो पाए, ओहो ज्यादा दर्द हो गया यार। तो भाई अ चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब होता है किसी पास्ट की चीज को लेके अपसेट होना, में दिमाग खराब करे रखना भाई साहब, बस वही चीज है, ठीक है। तो चलो, अ डैम्प स्क्विब, इसके लिए वर्ड भी करवा देता हूं, एक वर्ड इसके लिए होता है डिबैकल, एक होता है फियास्को, जैसे सलमान खान की ट्यूबलाइट, टाइगर श्रॉफ जी की हीरोपंती 2, समझ रहे हो आप मेरी बात, कि भाई साहब जो मतलब अगर आपका रिजल्ट ना आए तो आपके एफर्ट्स क्या हो जाते हैं,
अ डैम स्क्विब, भाई साहब कंप्लीट फेलियर। समझ गए हम लोग? ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं, अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन। ठीक है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। अब देखो, मैं हर एक को इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं हर एक को इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा। ये बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो देखिए, एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट। सर्दियों में सरसों का साग इज अ डाइम अ डजन। ठीक है, गर्मियों में कद्दू इज अ डाइम अ डजन, मैंगो इज अ डाइम अ डजन। तो आप समझ गए हैं, बहुत सिंपल है। डायमंड इज नॉट अ डायमंड डजन, इट इज वेरी कॉस्टली, राइट? तो आप समझ गए हैं, बहुत सिंपल। गाइस देख रहे हो, ज्यादा टाइम नहीं लगाने का, कभी टफ लगे तो देख लेंगे। अ डाउटिंग थॉमस, भाई डाउटिंग, you can say a skeptic who needs physical or personal evidence in order to believe something. You can say, इसका मीनिंग आप लिख लो शक्की। भाई जिसको, जैसे जो भी आपका अशरर होगा, आड़ती जो तुम्हें ब्याज पे पैसे देगा, राइट, वो क्या होगा? डाउटिंग थॉमस। तुम्हें डाउट करेगा ना कि भाई ऐसा कर, मेरे पास गहने रख जा, पैसे ले दे जाइयो और गहने ले जाइयो, राइट? तो शक्की बंदा इज अ डाउटिंग थॉमस। आप समझ गए हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो गाइस, मैं जब इसका टेस्ट डालूंगा तो मैं थोड़ा घुमावदार चीजें डालूंगा, मैं इसका मीनिंग थोड़ा चेंज कर दूंगा। ऐसा नहीं होता कि ये लिख दिया तो यही पत्थर की लकीर है सर, ऐसे तो आपने डाला नहीं, ये काम मत करना गाइस, ठीक है ना? तो बस सिंपल सी बात है, अ ड्रॉप इन द बकेट। अब सुनो, ये है बकेट, ये है ड्रॉप, ना मात्र, यू कैन से नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल पार्ट। क्या ये करने की जरूरत है? टाइम वेस्ट करना है भाई, मेरे को यूट्यूब के वॉच मिनट बढ़ाने हैं, खींचे चलो, खींचे चलो, क्या फायदा उस चीज का? ठीक है ना? तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, अ फूल एंड हिज मनी आर इजीली पार्टेड। भाई एक ढक्कन और उसके जो पैसे होते हैं, बिल्कुल आराम से उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है। इट इज इजी फॉर अ फुलिश पर्सन टू लूज हिज और हर मनी। तो बस मीनिंग को ध्यान में करो, पढ़ते जाओ। मैं 10-10 का सेशन क्यों लेके आया गाइस? एक तो आपको गाइडेंस मिल जाता है कि हाँ ऐसा कुछ है, सिद्धांत सर लेके आए हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा, राइट? आप बोलो सर हम किताब कौन सी देखी? भाई साहब किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई सेशन भी तुमने पढ़ा है, ठीक है? तो इन्हीं में से आएंगे इडियम्स, आप देख लेना। तो आप समझ गए हैं भाई साहब। और गाइज मुझे ना इस चीज में फीडबैक भी देना कमेंट सेक्शन में, मैं इसको सीधा लाइव करता हूं, आप देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका फीडबैक भी दीजिएगा कि भाई आप क्या चाहते हो, आपको सेंटेंस चाहिए, आपको बाय ऑप्शन चाहिए, या व्हाटसोएवर, ठीक है? अ जेंटलमैन एट लार्ज, ये अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड अब जेंटलमैन तो मुझे कुछ पॉजिटिव लगता है, लेकिन मीनिंग इसका नेगेटिव, और ऐसे ही इडियम्स मरवाते हैं हमें। A gentleman at large का मतलब होता है an unreliable person, right? जिस बंदे पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं बोलूं don't give him all your money, he is a gentleman at large, he is a gentleman at large, right? He is an unreliable person, तो you can easily grasp this thing। तो बच्चा लोग 10 के 10 हम रिवाइज कर लें, यूं करना है, बर्डन समझ गए, थोड़ा फायदा पूरा नुकसान। ब्लेसिंग इन गाइस, पहले अच्छा नहीं लगा, अब है। वुलन चाइना शॉप तोड़ फोड़, चिप ऑन शोल्डर, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, टैम स्क्वेब खत्म, टाटा बाय बाय। अ डाइम अ डजन बहुत कॉमन, डाउटिंग थॉमस शक्की, ड्रॉप इन बकेट थोड़ा सा, अ फूल एंड हिज मनी, ठीक है भाई साहब हो गया, जेंटलमैन एट लार्ज। तो स्टूडेंट्स ये है भाई साहब आज का सेशन। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड ध्यान रखना, सिद्धांत लाइव। और गाइस कल ये बैच परसों ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच में एनरोल कर लीजिए, बढ़िया रहोगे। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, सेशन को कीजिए लाइक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद गाइस, बाय बाय।